इसराइल और इंडिया के दरमियान में हम बहुत सारी देखते हैं, लेकिन अब इसराइल के प्रेसिडेंट रूवेन रिवलिन जो है वो भारत के दौरे पर हैं और आपको याद रहे ये 25 साल उनका डिप्लोमेटिक जो पूरा टेन्योर है उसको एक तरह से सेलिब्रेट करने के लिए एरियल शेरॉन जो 2003 में आए थे उसके बाद से ये एक ऐसा हेड ऑफ स्टेट का एक विजिट है जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है इंडिया के लिए। लेकिन खावर साहब, अगर यहाँ देखा जाए तो कश्मीर में और पैलेस्टीन में जो इंडिया की पॉलिसी है और वहाँ जो इजराइल की पॉलिसी है बड़ी सिमिलर है, बहुत सिमिलैरिटीज है। और सुना ये गया है कि ये बड़े तस्दीक शुदा जराए से बताया जाता है कि इंडिया ने इजराइल की पॉलिसी अडॉप्ट की कश्मीर में। ये मुलाकातें कहने को तो बज़ाहिर एग्रीकल्चर के लिए हैं, बज़ाहिर ये चीज़ें आगे लेकर जाने के लिए, आपको लगता है कि सिर्फ एक फसाद रखा जा रहा है और पीछे कुछ और होगा? नहीं, इसमें अब कोई फसाद नहीं रखा जा रहा। इसमें अगर आज का हिंदू के अंदर जो आर्टिकल लिखा है उसके मुताबिक इजरायली प्रेसिडेंट जो इंडिया में आ रहे हैं वो इस राह हमवार करने आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट करेंगे जो इसराइल को, ये पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे इंडिया के जो इसराइल को विजिट करेंगे। और उसके अंदर बिल्कुल साफ भी लिखा हुआ है कि ये एग्रीकल्चर, बाकी दूसरे जो सोशल सेक्टर के अलावा जो डिफेंस रिलेटेड एग्रीमेंट्स हैं वो उन पर भी बात होगी। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो इंडियन स्ट्रेटजी है वो मोदी ने पिछले दिनों किसी जलसे में ये बात भी की थी कि जिस तरह पैलेस्टीन में इसराइलीज अपनी फोर्सेस इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल हम अब वही स्ट्रेटजी हम अपनाने जा रहे हैं। तो ये जो इंडियन इसराइली नेक्सस है बड़ा पुराना नेक्सस है और वो हमेशा ये इस्तेमाल होता रहा है। वो आपको याद होगा, ब्रिगेडियर साहब तो इसके बारे में बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे कि किसी ज़माने में ये एक प्लान हुआ था कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसको अटैक किया जाए। वो इसराइली प्लेन्स जो हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर आ गए थे और फिर उसके बाद उससे पहले ये जो प्लान था उसके बारे में एक खबर आ गई थी। फिर पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कट मैसेज पूरी दुनिया के ममालिक को ये पहुंचा दिया था जो बीच में पड़े थे कि अगर किसी भी चक्कर में हमारे न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक हुआ, इस इंडियन और इसराइली इन्होंने आपस में मिलकर किया, तो उसके बहुत ही भयानक जो उसके नताइज होंगे और हम बिल्कुल फुल फ्लैश वॉर पे जाएंगे। ये बिल्कुल इंडिया या इसराइल भूल जाए कि हम बिल्कुल सिर्फ आप साइट पे अटैक करेंगे। जिस तरह याद होगा इसराइलीज ने जब इराक के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह किया था, तो ये पुरानी बड़ी ख्वाहिश है दोनों ममालिक की। अब चूंकि अब मोदी आ गया है, एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट इधर भी आ गया है, इसराइलीज तो आपको पता है ऑलरेडी उनका एक टिल्ट रहा है। तो ये जो नेक्सस है, ये जो कुर्बतें अब बढ़ रही हैं, ये जो अब दोस्ती है इनके दरमियान आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा मजबूत होने जा रही है, तो वो उसका एक टारगेट पाकिस्तान है। और एक चीज इनमें रखिएगा, इस टाइम पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिकल जो आपका न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो एक बहुत पूरी दुनिया को खटक रहे हैं। आज जो कल हमने बात की, जो कल हमने जो डेट ट्रैप की बात की, वो भी उसी का चक्कर है। ये जो सारे नेक्सस हैं ये भी उसी का चक्कर है। पाकिस्तान को जो आइसोलेट किया जा रहा है, ये बस सारे का सारा जो टारगेट है वो हमारी जो स्ट्रेटेजिक एबिलिटी है उस पे है। अभी देखना है कि हमारा मुल्क, हमारी गवर्नमेंट किस तरह उसको इफेक्टिवली हैंडल करते हैं। ठीक है गजनफर साहब, नाउ कंसिडरिंग एक ऐसा मुल्क जिससे पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स नहीं है, जिससे शायद खुफिया तौर पर कोई एक आधी मुलाकात तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स की हुई हो किसी मसले के ऊपर, लेकिन फॉर्मली कोई डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है। उसके इंडिया के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं। तो ऐसे में हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ेंगे या इसको किसी तरीके से केटर किया जा सकता है? बात यह है कि आपको पता है कि इंडिया ने इजराइल की मुखालफत की थी इंडक्शन इनटू द यूएन, और जो पार्टीशन प्लान पैलेस्टाइन का जब पेश हुआ था तो 1950 में उन्होंने इसको रिकग्नाइज किया था। और 2004 में यहाँ पे एक एंटी टेररिज्म कमीशन उन्होंने आपस में मिलकर बनाया था। और दरमियान में जितने कश्मीर के अंदर जो ट्रेनिंग हुई थी वो उसके अंदर उन्होंने इजराइल से लोग मंगाए थे। तो इजराइल जो है वो इंडिया का न सिर्फ ये कि वो ट्रेड पार्टनर है बल्कि बिगेस्ट आर्म सप्लायर भी है, और इंडिया बहुत सारे आर्म्स उधर से ख़रीदता है। बारक 1 की जो मिसाइल है उसकी डील आपको याद होगी, वो अगेंस्ट हारपून काम करता है। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी जो वहाँ पे स्टेशन बना इजराइल का, जो बॉम्बे में जो अटैक हुआ था, तो आपको याद होगा कि सबसे पहले वहाँ एक नरीमन हाउस था जिसको कहा था कि जी यहाँ पे अटैक किया गया। वहाँ पे उनका स्टेशन चीफ रहता था। एक रेडएफ की रिपोर्ट है 2003 की, और उसमें उन्होंने कहा था कि 2 सेफ हाउसेस थे जो रॉ ने एक कंपनी बनाई थी, डिस्क्रीट कंपनी, और उनके अंदर उन्होंने वहाँ पे इजराइल का जो स्टेशन चीफ था उसको प्लेस किया था। तो इजराइल के और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो ट्रेड
कॉमर्स, अपना एग्रीकल्चर और बहुत बड़े ताल्लुकात हैं जो एक तो मिलिट्री मीन्स पे हैं और दूसरी उनकी बड़ी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है और रॉ और मोसाद का बहुत बड़ा नेक्सस है जिसके ज़रिए वो पाकिस्तान में और अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके यहाँ पे दहशतगर्दी फैला रहे हैं। जलालाबाद में इंडियन कॉन्सुलेट है हफीबाबाद में, वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन के हाथे में उन्होंने एक मोसाद ने एक इंडोक्ट्रिनेशन ट्रेनिंग सेंटर बनाया था रा के ताउन से, जिन पे 2013 में तालिबान ने हमला किया, 12 इजरायली एजेंट मारे गए थे। अब ये जो टेररिज्म का जो बाकी सारी चीज़ें छोड़ दे, जो उनकी मिलिट्री कॉपरेशन के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं और जिस तरह वो टेररिज्म को बेस बना के इंडिया को न सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हैं बल्कि उनके अंदर वो इक्विपमेंट भी इंडक्ट कर रहे हैं और वो पाकिस्तान को थ्रू अफगानिस्तान में बदख्शा में भी एक नेक्सस है जहाँ पे मोसाद का, रॉ का और इवन CIA का कॉमन सेंटर है। तो ये जो इंटेलिजेंस के जो नेक्सस हैं और जिस तरह वो उसको आगे एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अब उसमें इंटरफेथ भी है क्योंकि हिंदू नेशनलिज्म जो है वो ज्यूइश नेशनलिज्म से मिलता है और एक कॉमन गोल जो है, जिस तरह पैलेस्टाइन में वो मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं तो इस तरह इंडिया कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ। तो ये जो कॉमन एजेंडा पॉइंट्स हैं, इनको जब सिमिलरिटी में आप देखेंगे तो ये तमाम चीजें पाकिस्तान पे इम्पैक्ट करती है। अब सऊदी, आप एक और चीज याद रखिएगा कि अब इसराइल का स्ट्रक्चर इस तरह की हो रहा है कि सऊदी अरब ने भी इसराइल से डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम कर लिए हैं और सऊदी एम्बेसी जेरूसलम में खुल चुकी है। हमें कौन रोकता है कि हम इन तमाम चीजों को देखते हुए हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में आगे ना जाएं और एक नई जहज जो उसको लेके ना आगे नई चीज जो सामने आई है डोनाल्ड ट्रंप के बाद स्पेशली, वो वहाँ अमेरिका में मुसलमान और ज्यूइश जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक गठजोड़ सामने आया है। शायद इसी को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी चीजें जो इंडिया के साथ इजराइल की चल रही हैं उनको केटर करने के लिए पाकिस्तान कुछ कर सकता है अगर डिप्लोमेटिकली सोचा जाए। लेकिन हमारा डिप्लोमेटिक फ्रंट वीक है, इसके बारे में मैं बारहा बात करती हूँ, लेकिन